तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। ये है नया व्लॉग, मस्ती कर रहे होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर ही रहे होंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है तो भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। हर एक रॉ फेज के बाद, बैड फेज के बाद एक अच्छा फेज जरूर आता है। टिके रहिए, बने रहिए। तो जी, आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है। मैं जा रहा हूँ वापस कोर्ट। जैसे कि आपको लास्ट थर्सडे आपने देखा होगा कि मैं कोर्ट गया था। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तो आज एक और काम है जिसके लिए मुझे स्पेसिफिकली समन्स आए हैं कोर्ट की तरफ से। तो आज फिर से मेरी कोर्ट की डेट है जहाँ पे मुझे टेस्टिमनी देनी है कि मैंने क्या देखा था। तो मैं फिर से वहाँ जा रहा हूँ और देखते हैं कि आज प्रॉबेबली मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज एग्री हो जाएंगी और मेरी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी। नहीं तो हम अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे ऑफिस। आज ऑफिस में बहुत सारा काम है, तो आई एम हैविंग अ वेरी रफ डे। और अभी मुझे यहाँ से कोर्ट पहुँचने में 45 मिनट लगेंगे और फिर वहाँ से वापस आने में तकरीबन 1 घंटा लग जाए। तो आज काफ़ी लंबा दिन होने वाला है। लेकिन आई होप आपने मेरे जो अभी तक के वीडियोस हैं वो देखे और काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। मुझे काफ़ी फीडबैक्स आए हैं और वो फीडबैक्स मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर भी करना चाहूँगा कि देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कुछ लोगों ने कहा है कि प्लीज़ आप करियर पॉइंट से थोड़ी और चीज़ें बताइए लोगों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि अभी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए हैं, वो 12th के बाद अपने IIT JEE के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या उन्हें करियर में और क्या ऑप्शंस हैं जो कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या BCom MCom और ये वाले बच्चे भी जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं वो भी IT सेक्टर में आ सकते हैं कि नहीं। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मुझे वापस आना पड़ेगा। जब मैं ऑफिस आऊँगा और ब्रेक लूँगा तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप IT में कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, और उसको आपको अगर IT में एंटर करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। तो उसको ज्ञान की तरह लीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए और कोशिश यही रहेगी कि आप सब कुछ ना कुछ करके एक अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे और एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां पे आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें और अच्छे खासे पैसे भी जोड़ सकें अपने आने वाले नियर फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अब और मिलते हैं आपको आते वक्त। प्रॉबेबली मैं तब बात कर सकता हूँ, अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ड्राइविंग। आते वक्त बात करते हैं आपसे, ठीक है। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? अभी पता है क्या हुआ? मैं बताती हूँ। माइशू ना इसको ओपन कर रहा था, इसको, ठीक है। एंड देन ये माइशू को लग गया यहाँ से। अब मैं इधर बैठो। अब मैं माइशा को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि माइशू, आपने गलती से खोला, इसने तो नहीं मारा। सुना, चल लिसन टू मी, मम्मा की तरफ देखो। इसने मारा आपको? नहीं मारा ना इसने। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। नो गुड्डू, आपने मैंने खोला। तो बेटा, तो इसमें आपकी मिस्टेक है ना। खुलता नहीं है तो इसलिए तेज करती हूँ। नहीं, मम्मा को बोल देते, रोते नहीं है। तो बेटा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है और मम्मा इसको नहीं मारेगी। ये गंदी बात नहीं सिखाएगी मम्मा कि इसको मारो और आपकी दो चोट ठीक हो जाएगी। इसको मारने से आपकी चोट को क्या होगा? नहीं ठीक होगी ना। सुनो मेरी बात सुनो मेरा बच्चा। पहले रोना बंद करो, पहले रोई बंद करो। सुनो मम्मा की बात। पता क्या होता है, ऐसे उसने आपको गलती से मारा, अगर आप भी उसको मारोगे तो उससे क्या होगा? कुछ भी सॉल्व नहीं होगा ना। नेक्स्ट टाइम से जब आप ओपन करोगे तो ध्यान से ओपन करना। ओके बेटू, हैप्पी फेस, शो मी योर हैप्पी फेस। सो मैं कुछ नोटबुक्स पे कवर चढ़ा रही थी एंड देन आई नोटिस कि नेम स्लिप्स जो स्कूल वालों ने दी थी वो ख़त्म हो गई। सो मैं भी मार्केट गई एंड मैं इतनी क्यूट सी नेम स्लिप्स लेके आई हूँ।
मुझे बहुत क्यूट लगी। तो मुझे बस ये थोड़ी सी नोटबुक्स थी जो कवर करनी रह गई थी, रेस्ट तो मैं सब परसों ही बैठ के कर दिया था मैंने। ऑल बुक्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। एंड अभी ना जो कवर्स आ रहे हैं ना यार, वो दीज आर सो इजी टू यूज़। हमारे टाइम में जब मैं स्कूल जाती थी तब वो मतलब हर बार स्कूल जब भी नया सेशन स्टार्ट होता था कितनी देर मम्मा बेचारी लगाती थी। पहले ब्राउन कवर चढ़ाते थे उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट वाला कवर चढ़ता था, इतनी देर लगती थी हर बार ही चढ़ाने में। बट हाँ, अभी थिंग्स हैव चेंज्ड, सो ये अप्लाई करना तो बहुत ईजी है। मतलब इस पर स्टिकर्स होते हैं, स्टिक ऑन्स होते हैं, आप जस्ट अपनी नोटबुक पे रखो, स्टिक ऑन्स उतारो एंड देन यू कैन जस्ट डन। बस मतलब 5 मिनट लगते हैं एक नोटबुक कवर करने में। सो इट्स अ गुड थिंग, ईजी टू यूज़। तो मैं हो गया हूँ फ्री अब कोर्ट से। काफ़ी लंबा टाइम लगा, 1 बज गया भाई मुझे आज। रियली वॉजंट दैट वर्थ ऑफ गिविंग अ स्टेटमेंट, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशंस ही होती हैं सब जगह एट द एंड, और वही हुआ यहाँ पे भी। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ पे ही आके बात ख़त्म हो गई। बट ठीक है, मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया। आई सेड कि मैं बार बार नहीं आ सकता हूँ भाई, यू जस्ट गेट मी आउट ऑफ दिस, और मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए। तो मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, अब मुझे वापस बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। बट चलिए ठीक है, उनके लिए बेटर हुआ, जिसके अगेंस्ट में केस हुआ था उनके लिए बेटर हुआ, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने एग्रीमेंट कर लिया था। तो अभी यहाँ से मुझे लगेगा काफ़ी टाइम, 40-45 मिनट लग जाएंगे आराम से ऑफिस पहुँचने में। तो क्यों ना मीनवाइल आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, और जो अब नए बच्चे आने वाले हैं, जो जिनका फ्यूचर आईटी में जो देख रहे हैं कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो देखिए 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके। पहला एस्पेक्ट ये है कि अगर तो आप बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उन टर्मिनोलॉजीज़ और जो कल्चर है और जो टेक स्टैक है उनके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हैं। जैसे कि C++, जावा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बोलूँ तो आप स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर्स, या फिर जो ये वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे काम करते, तो इनके बारे में पढ़ते ही हैं। थोड़ा बहुत आइडिया तो होता ही है। बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग भूल जाते हैं और उसको मिस कर देते हैं, वो है कम्युनिकेशन। अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप इंग्लिश बोलिए, अपने घर में इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, ताकि एटलीस्ट आपके जो हेयरिंग पावर है, इंग्लिश का लिसनिंग पावर है, वो इम्प्रूव हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और साथ में बोलना स्टार्ट कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कीजिए। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीटेक नहीं किया है, राइट, उन्होंने नॉर्मल बीकॉम कर लिया है या फिर बेसिक ग्रेजुएशन की है और टेक्निकली उनको नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट करना है। तो एटलीस्ट अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए सबसे पहले। दूसरा, आपको अगर कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, एंड यू जस्ट नीड अ स्टार्टिंग पॉइंट इन आईटी, कि यार कैसे तैसे मैं एक बार एंटर कर जाऊं, ठीक है, तो आप नॉर्मली सर्विस डेस्क या हेल्प डेस्क या टेक्निकल सपोर्ट से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार इतना पढ़ लिख के मैं ये काम थोड़ी ना करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और आपको किसी जॉब में घुसना है और आपको बाद में करियर को बहुत प्रोग्रेसिवली आगे लेके जाना है, एटलीस्ट स्टार्ट विद समथिंग। कुछ हो ना होने से अच्छा है कि कुछ हो। तो आप लोग मतलब हेल्प डेस्क, सर्विस डेस्क या कॉल सेंटर्स या फिर टेक्निकल सपोर्ट में घुसिए, ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा अवेयरनेस हो कि काम होता कैसे, ठीक है। और उसके बाद जब आप वहाँ आ जाते हो तो आपको एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम थोड़ा सा मिलता है, क्योंकि आप लोगों के पास सैलरी आ रही है। उस सैलरी को आप चैनलाइज कीजिए आगे पढ़ने में, जो टेक स्टैक है उनको, AI के बारे में पढ़िए, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है उनके बारे में पढ़िए। दैट विल हेल्प यू लॉन्ग टाइम। मतलब हमेशा जो आपका गोल होता है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही प्लान किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए प्लान नहीं किया जाता। शॉर्ट टर्म तो रेस्क्यू प्लान है, और वो रेस्क्यू प्लान मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही है तो स्टार्ट, ये फ्रेशर्स के लिए है स्पेसिफिकली, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। फ्रेशर्स को तो स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ कि हेल्प डेस्क, सर्विस डेस्क,
कॉल सेंटर टेक्निकल सपोर्ट उससे स्टार्ट करना चाहिए। एक तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा हो जाता है, आपको मेल्स लिखने आ जाते हैं, आपको ये पता लगता है कि ये वर्ल्ड और इन्वायरमेंट IT काम कैसे करता है। और उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट सच में है टू डेवलप सम काइंड ऑफ नीश और टेक्नोलॉजी सीखने में है, तो जब आपके पास पैसे आते हैं उसको आप इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए, तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं और वो अब बोल रहे हैं कि सर मुझे स्विच करना है बट मैं स्विच नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है और मैं क्या स्विच करूँ। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्क्रम मास्टर कर सकते हैं, ITSM कर सकते हैं, सर्विस नाउ कर सकते हैं, या फिर कोई टूल पकड़ लीजिए, उस टूल को एंड टू एंड सीखिए। इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो काफ़ी आसान है। अगर आप करना चाहो और सीखना चाहो तो आप लोगों को मात्र आई वुड से 4 से 5 महीने लगेंगे किसी टूल को अच्छे से सीखने में और उसको प्रिपेयर करने के लिए एक इमीडिएट L1 L2 लेवल इंटरव्यू के लिए। लेकिन देखिए इसमें डेडिकेटेड टाइम आपको देना पड़ेगा, मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, है ना। तो चलिए अभी आई थिंक मैंने काफ़ी आंसर्स जो है क्वेश्चंस के दे दिए हैं, लेकिन अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हो और आप जानना चाहते हैं कि सर मैं अभी +1 +2 में हूँ, व्हाट आई एम लुकिंग, व्हाट काइंड ऑफ अ रोड मैप, प्रतीक आप थोड़ा सा सजेस्ट कर लीजिए। तो काफ़ी अर्ली होता है, बट मैं ये बोलूँगा कि पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या आपको लगता है कि कमाने वाला एक ही है, अगर तो घर में यू आर वेल स्टेबल्ड, आपके घर में पीपल कैन अफोर्ड योर एजुकेशन, तो डायरेक्ट एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और बाकी सब भूल जाइए। लेकिन अगर कईयों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कमाने वाले एक ही होते हैं या और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब ज़रूर कीजिए, वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसको अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कीजिए और आगे चलिए। किसी को अगर किसी तरह की भी सपोर्ट या हेल्प की ज़रूरत है पढ़ाई से रिलेटेड, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम सैनी अनफिल्टर्ड, प्रतीक सैनी व्लॉगर। अगर आप कुछ भी ऐसे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, या यहाँ पे कमेंट कीजिए, वी कैन कनेक्ट और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करना चाहूँगा, ठीक है। तो अब चलते हैं ऑफिस और ऑफिस के सीन्स भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। आज मुझे काम तो काफ़ी है बट मैं लेट हो गया हूँ। आई होपफुल कि लंच में मैं जा पाऊँ, बट कवर अप करना पड़ेगा, तो मे बी आज लंच स्किप करेंगे। और ठीक है यार, कितना खाओगे रोज़, शरीर को थोड़ा आराम भी देना चाहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अब आपको बाद में, और जो मैंने आपको पॉइंट्स और इंसाइट्स दिए हैं उन पे ध्यान रखिए। बाय। Ta-da! One notebook is done. 3 more to go. It's nice. A few moments later. हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल कुमार, और आपने पहले भी इनको देखा है मेरे व्लॉग्स में। अतुल बहुत बढ़िया बढ़िया इंसाइट्स देते हैं रिगार्डिंग करियर, और करियर में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो अतुल अब बताइए, आपकी जो लोग नॉन IT बैकग्राउंड या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, राइट, मैंने बताया था उन लोगों के लिए कि वो डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो हेल्प डेस्क, सर्विस डेस्क, अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करके एक बार प्रोसेस में घुस जाइए और उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर लेट से आपने +1 +2 नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल स्ट्रीम्स में नहीं करी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो होती है किसी भी टेक एरिया में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिल्ड करने के लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे अलग अलग एरियाज में, जिसका इजी तरीका होता है कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लेना जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ी सी लोअर एंड पे क्योंकि उसमें थ्योरी ज़्यादा होती है। तो या तो स्टेप 1 में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो आप मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स लें और उसको सॉल्व करने की ट्राई करें। बट फिर हम ओरिजिनली वापस आ जाते हैं कि अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती होती तो मे बी आप नॉन मेडिकल लेते। बट
हो सकता है कि स्कोप, क्योंकि आपको आईटी में दिख रहा है कि स्कोप है, पैसा है, तो अब आपको आईटी में आने का मन है, बट आपको मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज करनी है, तब आप क्या करेंगे? आई थिंक तब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट गॉज करना पड़ेगा कि क्या सही में आपका इंटरेस्ट है या फिर आप हाइप के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो स्टैनफोर्ड ऑनलाइन का एक बहुत अच्छा कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। वो कोर्स कोई भी कर सकता है किसी भी बैकग्राउंड से, और वो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। एडेक्स एक प्लेटफॉर्म है, उस पर भी फ्रीली अवेलेबल है। उसमें 6 से 7 टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट होता है, और अलग अलग लैंग्वेजेस भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे पाइथन, सी, जावास्क्रिप्ट। बेसिक लेवल, बिल्कुल ही बेसिक लेवल। वो जब आप 7-8 लेक्चर्स देखेंगे, उसके प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या ये फील्ड मेरे लिए है, मतलब क्या मैं अपनी थिंकिंग स्किल्स मेहनत करके इतना डेवलप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं इस फील्ड में प्रॉस्पर कर पाऊँ। अगर इसका आंसर है येस, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको फ्री कोड कैंप एक साइट है, उस पर जाइए, और उस पर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पे, जिसको हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं। वहाँ से आप स्टार्ट करिए, वो ईजी होता है। और सेकेंडली, फ्रंट एंड में जब हम काम करते हैं तो आउटपुट जल्दी दिखता है स्क्रीन पे। आप वेब पेज बनाओगे, आपके चेंजेस इंस्टेंटली दिखेंगे, तो उससे होगा क्या कि आपका डोपामिन हिट होता रहेगा और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ऐसे करके आप अपना धीरे धीरे उसको कोर्स करिकुलम को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ओवर द टाइम जैसे जैसे आप करिकुलम कंप्लीट करेंगे तो आप साथ में प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। वो प्रोजेक्ट्स को आप गिटहब पे पुश करिए, अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए और उस पर दिखाइए मैंने ये करा कंप्लीट। और अपने आसपास एक पीयर ग्रुप बनाने की कोशिश करिए, लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करिए लिंक्डइन पे। जिस कंपनी में आप टारगेट कंपनी में जाना चाहते हैं, उनके सीनियर्स को रिक्वेस्ट भेजिए, अपना प्रोफाइल भेजिए कि मैंने ये सब बनाया है, तो आपको और आगे गाइडेंस मिलती रहेगी कि क्या करा जाए और कैसे करा जाए। इससे ओवरऑल आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही में मैथ्स अगर आपको नहीं भी अच्छी लगती, तब भी मैथ्स आना ज़रूरी है। तो MIT का एक बहुत बड़ा और अच्छा कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। उसमें मैथ्स का एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैथ्स, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पढ़ाया गया बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जब आप ये सब कर लें और आपका 6-8 महीने का एक्सपीरियंस हो जाए इस फील्ड में, और आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है उस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, तो आप फिर उसको एज अ सप्लीमेंट देख सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच अतुल। और मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक टेक्निक होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे अतुल ने कहा कि मैथ कोई करिए, ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेगा आगे, बट अगर आप अपना थॉट प्रोसेस वैसा रखते कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, क्या क्या आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अगर फॉलो करते हो, तो आई थिंक आप अपने करियर में आगे जा सकते हैं। और ये जितने भी कोर्सेज अतुल ने बोले हैं, ये वैसे तो मेंशन आपने देखा, जब व्लॉग आप देख रहे हो तो नीचे आ ही रहे हैं, इनका लिंक भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो दैट आपके लिए और इजी हो जाए और आप इसको कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए लाइफ विद प्रतीक सैनी में, आपको अच्छी अच्छी इंसाइट हम देते रहेंगे। थैंक यू अतुल। थैंक यू। तो चलें फिर काम करें फिर। बिल्कुल, चलो भाई, चलो काम करते हैं। ये भी काम जरूरी है और वो काम भी जरूरी है। ठीक है, चलो बाय बाय बाय। तो माई शू की नोटबुक पे कवर्स मैंने सब चढ़ा दिया था, तो अभी मैं पीछे की बालकनी में आई थी थोड़े से कपड़े वगैरह निकालने वॉशिंग मशीन से, और मेरी नज़र देखो कहाँ गई है। यार व्यू और शाम का मौसम और ठंडी ठंडी हवा, आई थिंक सो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब बहुत मज़ा आता है ऐसे व्यू में खड़े होना एंड देन हवा एंजॉय करना। एक्चुअली मैं बहुत डिफरेंट सिटीज़ में रह चुकी हूँ। आई हैव लिव्ड इन बैंगलोर, आई हैव लिव्ड इन नोएडा, आई लिव्ड इन गुड़गांव, मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बिकॉज ऑफ द जॉब नेचर। बट मुझे बेस्ट प्लेस टू लिव इस ट्राई सिटी लगता है, बिकॉज इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इट्स पीसफुल ऑल्सो, इट्स ग्रीन ऑल्सो, एंड आपको सिटी लाइफ भी आप इंजॉय कर सकते हो, सब कुछ एक्सेसिबल है। सो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस सो फार दैट आई हैव लिव्ड।
ओ एंग्री बर्ड, मेरे एंग्री बर्ड। आज मैशू बहुत दिनों के बाद आया है साइकिल चलाने। साइकिल पे ध्यान रखना, तो नहीं गिरोगे। चलो काजल, नहीं गिरता नहीं गिरता। चल मम्मा, मम्मा ने पकड़ा हुआ। चलो दिस साइड और दिस साइड, किस साइड जाना है? इस साइड चलो। तो मैं आ गया हूँ घर अब ऑफिस से, और ऑफिस से घर आया हूँ तो जी मायशा चली गई है अपनी साइकिल चलाने के लिए। वो कह रही कि मुझे साइकिल चलाना है। मम्मी उसके साथ में चली गई है। बुक्स पड़ी हुई है यहाँ पे। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, IPL मैच भी स्टार्ट होने वाला है और अपना ब्लॉग तो आ ही गया है, तो मैं अपना ब्लॉग भी देखता हूँ साथ में और उनकी वेट करते हैं। और मैं खा रहा हूँ ये जो कि आगरा से आया पेठा, और काफ़ी यम है और मेरे को तो बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप हो गया अभी तक। पर चलो उनका वेट करते हैं, पता नहीं कहाँ घूमने गए हैं, दिख तो रहे नहीं है और मुझे लगता है काफ़ी देर बाद ही आएंगे, तो तब तक वेट करते हैं उनका, है ना। चलो कितना सुंदर लग रहा है स्काई। ऑक्सीजन मिलता है। यस, ये रोड भी बहुत सुंदर है। मायशू साइकिलिंग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आपको किसने कहा कि प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है? दीदी ने बताया। कौन सी दीदी ने? काजल दीदी। हाँ चल 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 चले। तो मैं और मायशू खेल रहे हैं जी पुरानी वाली गेम्स यहाँ पे, और मायशू जो बड़े पापा ने दी थी। जो बड़े पापा ने दी थी मायशू को, बड़े पापा की गेम है ये। तो अभी हम खेलेंगे ये गेम और देखते हैं कौन जीतता है। मायशू रेडी है? क्या वो चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ? ये हो जाएगा ठीक बेटू, कोई बात नहीं। मैं क्या लग रही हूँ? कुछ नहीं लग रहे आप। कौन सी कंट्री की लग रही हूँ? कौन सी कंट्री की? तो नहीं, इंडिया की लग रहे हो आप तो। यहाँ से कहाँ से? यहाँ पे इंडिया के लग रहे हो। ये मोटा है। हाँ, ये मोटा है। मोटा हो गया है? तो कौन सी कंट्री के होते हैं मोटे लोग? लिप्स मोटे होते हैं उसके। किस कंट्री के होते हैं? लिप्स होते हैं मोटे। हाँ, तो किस कंट्री के होते हैं लिप्स मोटे? तो मुझे तो मालूम ही ऐसे नहीं होते है। हैं, ऐसे होते हैं। कैसे? ऐसे मोटू मोटू कौन होते हैं वो? हाँ बताओ। मुझे नहीं मालूम। बता दो। मुझे मालूम ही नहीं। आपको मालूम है? बताओ। रेड रेड एंड येलो एंड येलो। एंड कौन सा कलर था? ब्लैक। रेड येलो ब्लैक। कौन सा कंट्री का होगा ब्लैक? रेड येलो ब्लैक, पता नहीं बेटा, आप बताओ कौन सी कंट्री का हुआ? मैं जॉइन करके दिखाती हूँ। रहने दो अभी, आप कुछ भी बोल रहे हो। आ जाओ यहाँ गेम खेलें फटाफट से। चलो चलो, पता कौन सी गेम खेलते हैं? कोई बात नहीं। स्टार फोर्स या स्टार फाइटर? स्काई डिस्ट्रॉयर खेलें? शायद जिसको खेलते हैं। स्काई डिस्ट्रॉयर। चलो ये वाली गेम खेलते हैं, ये वाली शायद खेलते हैं। अब देखते रहना। इसमें पता क्या होता है? प्लेन एक हाथ से कैसे खेलोगे? ये ऐसे नीचे जाओ। टा टा मेरे को भी करना है। हाँ, ये आप इधर उधर करो, मैं गोलियां चलाता हूँ। ज्यादा नीचे नहीं हो, समुद्र में गिर गया वो। ओहो, ऊपर करो ऊपर करो। ये चलो ऊपर जाओ ऊपर जाओ। वो देखो प्लेन को मारो। वो आ रहा है। नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। ये प्लेन्स को मारना है हमने। तो ये सब तो चलता रहेगा जी, अब गेम मस्ती सब कुछ। और होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जानते हैं क्या करना है। आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना ये चैनल। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना है इस चैनल पे। लाइफ विद प्रतीक सैनी। मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग में। Until then, take care. Love you all. Thanks for watching. Bye बोलो मायशा।